इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मन, कार्य और वचन के बीच एक अद्भुत तालमेल होना जरूरी है। यदि यह तालमेल टूटता है तो सफलता या तो संदिग्ध हो जाती है या असफलता ही हाथ लगती है। रामायण, महाभारत, गीता, इन सब में इस मेल की महत्ता बताई गई है। निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। एक चौपाई है कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करहि रघुराई। मतलब मन क्रम वचन से जो चतुराई छोड़कर भजता है उस पर रघुनंदन हमेशा कृपा करते हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसी तरह गीता का भी सार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कि मन क्रम वचन से अपने कर्तव्य को करते रहिए, फल अपने आप प्राप्त होगा। इसमें फल की चिंता इसलिए नहीं करने को कहा गया क्योंकि जब भी आप इस तरह से कर्तव्य करेंगे तो फल मिलना निश्चित हो जाएगा। तो जो चीज निश्चित है उसके बारे में पहले से सोच सोचकर चिंतित क्यों होना। तो आखिर क्या है ये इन तीनों का मेल। मान लीजिए आपके पास कोई कार्य है पर उसे करने का मन नहीं हो रहा है, या फिर कार्य कर रहे हैं साथ में किसी को कोसते भी जा रहे हैं, क्या वह कार्य अच्छे से होगा। दूसरा उदाहरण लीजिए कि आपका काम करने का मन है, आप उस कार्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं पर काम कर नहीं रहे हैं, अब क्या वह काम होगा। तीसरा उदाहरण लीजिए, आपका मन भी है काम करने का और आप काम कर भी रहे हैं परंतु उस काम के बारे में या काम करवाने वाले के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब बताइए वह काम कैसा होगा। चौथा उदाहरण लीजिए, आपका काम करने का मन है, आप मेहनत से काम कर भी रहे हैं और उस कार्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। इन चारों परिस्थितियों में सबसे अच्छा कार्य किस परिस्थिति में होगा। यह बात तो आप समझ ही गए होंगे। होता यह है कि हमारे मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इससे अच्छे तो स्पष्ट वक्ता लोग होते हैं, वे जो मन में होता वही बोलते हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग हठी भी होते हैं, अर्थात करते भी वही हैं। इसलिए भले शुरू में उनको लोग पसंद नहीं करते हैं पर पीठ पीछे उनकी प्रशंसा जरूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि या तो पसंद का काम करो या जो काम कर रहे हैं उसे पसंद करने लगो, क्योंकि पसंद के काम में तो आपका मन क्रम वचन तीनों का पालन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते तो फिर यह पालन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर वो काम जिसे आप पसंद नहीं करते करना पड़े तो आप मजबूरन उसे पसंद करो, और पसंद करके करोगे तो काम अच्छा होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय ताली, थाली, शंख या फिर दिए जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए आग्रह किया था। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यह विज्ञान काम कर रहा होगा कि आप मन से कोरोना को हराना चाहते हैं। आप सबसे बातें भी इसी बारे में उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं
थोड़ा बहुत आप काम भी कर रहे हैं, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना आदि, लेकिन सबके साथ मिलकर एक साथ काम करवाने के पीछे शायद यही मनोविज्ञान रहा होगा कि देश के नागरिक भी कोरोना फाइटर्स के साथ मन क्रम वचन के साथ दिखें। कुछ चीजें मनोवैज्ञानिक व प्रतीकात्मक रूप से भी अच्छा कार्य करती हैं, उनमें ज्यादा तर्क की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो आज से यह संकल्प ले लीजिए कि हर दिए गए काम को मन क्रम वचन से करेंगे। अगर उस काम को पसंद नहीं करते तो या तो करो मत, और अगर करना ही पड़े तो फिर उस काम को कम से कम उस वक्त पसंद करने की कोशिश करो और अच्छे से करो। इन बातों का इस्तेमाल किसी भी फील्ड का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसान हो, लेखक हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, विद्यार्थी हो, जो भी हो, जो भी इसका पालन करेगा उसको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह सफलता का एक मूल मंत्र है।